हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो वाला पेपर जो हम लोग AQU प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस हैं ये कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये AQU एंट्रेंस टेस्ट से लिए गए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अपना पेपर आउट नहीं करती, तो जो भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होता है उनसे जितना भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ये पेपर्स बनाए जाते हैं। तो ये प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन हाँ इस तरीके के सवाल आपको AQU के पेपर में देखने को मिलते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी के पेपर में के अंदर। ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप PMC का पेपर करें इसके साथ कंपेयर, तो दोज क्वेश्चंस आर मोर लाइक स्टेटमेंट उठाकर बुक से दे दिया आपको, बट ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते। यहाँ पर आपको थोड़े सिंपल सवाल देखने को मिलते हैं और थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल, ज़्यादातर टेबल्स हो गए, इस तरीके के आपको स्टेप्स हो गए, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। खैर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, यानी कि हार्ट से लंग्स में कैसे जाता है ब्लड। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 4 चेम्बर्स होते हैं। ये वाला हमारे पास साइड होता है कौन सा, राइट, ये वाला लेफ़्ट। ब्लड जो है वो पहले राइट वेंट्रिकल से जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये हटा दो। अच्छा इन्होंने ये लिखा है कि लेफ़्ट एट्रियम इन्होंने इन्वॉल्व किया, तो सॉरी राइट एट्रियम से पहले ब्लड जाता है किसमें, ये आप देख सकते हो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो लेफ़्ट वाला ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, लेफ़्ट वाला इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी ये तीनों राइट वाले सही हैं, ये यहाँ तक तो ये सही है। अब वो कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब भी इससे राइट एट्रियम से ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है, फिर लंग्स से वापस आता है ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में, किस में, लेफ़्ट एट्रियम में, लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया से सवाल लिया गया है। कह रहा है कि एकाइनोडर्म, हमारे पास फाइलम होता है एकाइनोडर्मेटा, उसके जो एंसेस्टर्स यानी कि बेटा मतलब इसके अंदर कहना ये चाह रहा है कि कॉर्डेट्स के अंदर एक फाइलम होता है एकाइनोडर्मेटा, उसके जो एंसेस्टर होता है, उसका जो एंसेस्टर होता है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन उसका जो एंसेस्टर यानी कि आप इसको एडल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका जो एडल्ट होता है उसके पास रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इसका जो यंगर वर्जन होता है उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर इसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आंसर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 के अंदर आप देखो, कह रहा है कि वाइट ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन ब्लड बट नॉट इन यूरिन। हमारे पास ब्लड के अंदर शुगर पाया जाता है बट नॉट इन यूरिन, यूरिन के अंदर शुगर पास नहीं होता। जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी बॉडी के अंदर शुगर एक्सेस में होता है ब्लड के अंदर, तो वो उनकी बॉडी क्या करती है, यूरिन के अंदर एक्सेस शुगर को एक्सक्रीट आउट करती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है वो चीज़। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है। और इवन यूरिन को टेस्ट भी किया जाता है टू चेक द शुगर लेवल इन द बॉडी, बट अगर नॉर्मल बात करें तो यूरिन के अंदर शुगर नहीं होती, ब्लड में होती है। ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि देखो किडनी में हमारे पास इस तरीके से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर ये आप देखो इस तरीके की टिब्यूल होती है, इसको बोनलेस कैप्सूल कहते हैं, PCT, लूप ऑफ हेनरी, DCT। अब हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट है PCT। इस PCT के अंदर जो अब देखो यहाँ से जब बोनलेस कैप्सूल से यहाँ पे जब फिल्ट्रेट आता है तो उस वक्त तो शुगर पास हो जाती है, तो शुगर आती है नेफ्रॉन के अंदर, लेकिन यहाँ पर PCT के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाती है, एक्टिवली ATP इस्तेमाल करके रीएब्जॉर्ब हो जाती है PCT के अंदर, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसीलिए सही जवाब हुआ कि ये एक्टिवली यानी कि ATP यूज़ करके PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से शुगर को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर कुछ हद तक सही है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,